और अब देखिए करहल में समाजवादी पार्टी ने दलित वोटों को एकजुट करने के लिए एक बड़ी चाल चली। उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की एक बड़ी चाल है कि दलित वोटों को एकजुट करने के लिए सामाजिक न्याय यात्रा का एक सम्मेलन करते हुए एकजुट करने का काम किया है। करहल में समाजवादी पार्टी ने करहल विधानसभा में सामाजिक न्याय सम्मेलन का एक शानदार आयोजन किया, जिसमें सपा कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने साइकिल यात्रा निकालकर उपचुनाव के लिए निकल गए, जिसका पूर्व सांसद एमएलसी विधायक ने हरी झंडी दिखाकर साइकिल यात्रा को रवाना किया है। जिसमें न्याय सम्मेलन में समाजवादी पार्टी के सैकड़ों नेता और कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर उपचुनाव को लेकर एक बड़ी रणनीति तैयार की है। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद तेज प्रताप सिंह यादव ने, पूर्व मंत्री सुभाष चंद्र यादव, एमएलसी मुकुल यादव, ब्लॉक प्रमुख नीरज यादव, किसनी विधायक ब्रजेश कटेरिया, जलाध्यक्ष आलोक साक्य समेत तमाम लोगों ने शिरकत करते हुए कार्यकर्ताओं का जमकर हौसला बढ़ाया है। न्याय सम्मेलन के कार्यक्रम में सपा कार्यकर्ताओं में भारी जोश दिखाई दिया। करहल में उपचुनाव होने से पहले सपा ने अपने मतदाताओं को जागरूक करते हुए सम्मेलन करके एक नया जोश भरा है। करहल में दलित वोटों को एकजुट करने के लिए सपा ने एक बड़ी रणनीति तैयार करते हुए कठेरिया समाज का एक बड़ा सम्मेलन आयोजन चौधरी नत्थू सिंह यादव महाविद्यालय देवली के प्रांगण में बड़े ही शानदार और मजबूत ढंग से किया गया। मजबूत करने के लिए, दलित वोटों को मजबूत करने के लिए भी समाजवादी पार्टी का एक बड़ा काम सामने आया है। इस दौरान कार्यक्रम में पूर्व सांसद तेज प्रताप सिंह यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए अपने तीखा प्रहार किया है। पूरे कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहते नजर आए पूर्व सांसद तेज प्रताप सिंह यादव और एमएलसी मुकुल यादव, आइए हम आपको इस वीडियो के जरिए सुनवाते एक झलक के माध्यम से। देखिए क्या कुछ कहते नजर आए पूर्व सांसद तेज प्रताप सिंह यादव और एमएलसी मुकुल यादव। पार्टी के नेताओं ने, समाज के नेताओं ने तमाम मुद्दों पर अपनी बात को रखा। सबसे पहले मैं इस लोकसभा चुनाव में जो आप लोगों के प्रयास से, आपकी मेहनत से, आपके अथक परिश्रम से जो पार्टी की सफलता हासिल की, उसके लिए मैं पार्टी के सभी नेताओं का साथियों को धन्यवाद देता हूँ। और एक ऐसे समय में जब लोगों को लगता था कि भाजपा को हराना नामुमकिन के समान, और जब प्रदेश में लोग हताश हो चुके थे, 3 चुनाव में लगातार प्रयास करने के बावजूद भाजपा को नहीं हरा पा रहे थे, और इस चुनाव से जो संदेश आप लोगों ने उत्तर प्रदेश से भेजा है, आज पूरे देश को इस बात का भरोसा हो गया है कि अगर मन से आप लग जाए तो भाजपा को भी हराने का आपको काम करना है। लोकसभा के चुनाव में गठबंधन की 45 सीटें आई, तो अगर काउंटिंग सही ढंग से की जाती, अगर बेमानी न की जाती तो कम से कम 50 सीटों पर आपकी समाजवादी पार्टी कौन को चुनाव जीत जाता। आपके बगल की फरगाबाद सीट अजीत कटेरिया जी यहाँ मौजूद है, तो विधायक को जानकारी होगी कि हमारे प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर शाह जी को रात के अंधेरे में ले जाकर और चुनाव हरवा दिया गया और चुनाव को जीत चुके थे। तमाम ऐसी सीटें हैं, चाहे वो अलीगढ़ की सीट हो, मेरठ की सीट हो, कई सीटों पर बेईमानी करके भाजपा ने जीत हासिल की। लेकिन आज उनके हौसले इतने गिरे हुए हैं, उसको जान चुके हैं कि जनता जब मन बना देती है तो बड़ी से बड़ी सरकार, बड़ी से बड़ी शक्ति भी पार्टी के चुनाव हराने से नहीं हो सकती। और आज हर किसी की नजर 2027 के चुनाव पर है। सभी समाज के लोग, सभी जाति प्रजाति के लोगों ने, धर्मों के लोगों ने आज समाजवादी पार्टी को, आज अखिलेश यादव जी को अपना नेता माना है। जिस पीडीए के फॉर्मूले को समाजवादी पार्टी ने रखा, लोगों के बीच में देखे गए, हमारे कार्यकर्ता साथियों ने निर्धारित प्रचार किया, और जब लोगों के समझ में आया कि यही एक फॉर्मूला ऐसा है जिस रास्ते को चल के हम लोग इन ताकतों को हराएंगे, जो हमारे लगातार चाहे पिछड़े हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, इन लोगों का लगातार जो हनन करने का काम जो पार्टी कर रही, सरकार कर रही है, उसको हराने का एक तरीका है जब पीडीए के लोग एक साथ मंच पे आए, मजबूती से काम करें। अभी उपचुनाव है 10 सीटों पर,
और जिस चुनाव की घोषणा सितंबर में होनी थी, लेकिन हौसले इतने पस्त है भारतीय जनता पार्टी के, उनको समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से चुनाव में उनकी पार्टी जाएगी। क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले आखिरी चुनाव है, अगर यहाँ पर भाजपा हारी तो 2027 में उनकी हार इस प्रदेश में निश्चित है। एक तरफ प्रधानमंत्री ने भाषण दिया कि हम एक देश और एक चुनाव का नियम लाना चाहते हैं, और अगले दिन जहां 4 राज्यों में चुनाव की घोषणा होनी थी और 4 राज्य भी एक साथ नहीं करा पाए, उसमें भी 2 राज्य करके चुनाव करा रहे हैं कि हर राज्य में भाजपा की हालत इस समय बहुत खराब। अब जब परिणाम आएंगे, हरियाणा हारेंगे, जम्मू कश्मीर हारेंगे, महाराष्ट्र में भी हालत खराब है और झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी हारेगी, उत्तर प्रदेश में तो भारत उसकी निश्चित। आज करेल में हम लोग कई दिन से हमारे पार्टी के नेता, पार्टी कार्यकर्ता वोट डालने का काम कर रहे हैं, पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। प्रशासन को मालूम नहीं पड़ा और 10,000 वोट हमारे कार्यकर्ताओं ने बना दी। लखनऊ से खबर दी गई, उन्हें कहा गया कि एक भी वोट न बनने पाए, आप लोग वोट बनवाने से रोकिए। प्रशासन के लोगों ने फोन करके लोगों को धमकाने का प्रयास किया। हम लोगों ने अपनी बात को रखा कि एक चुनाव आयोग इस बात को कहता है कि अधिक से अधिक वोट बनाए और प्रशासन के लोग वोट बनवाने से रोक रहे हैं, लेकिन हमारे कार्यकर्ता न तो डरे न पीछे हटे। उसी का परिणाम है पूरे प्रदेश में नंबर 1 पर आज करेल विधानसभा में आप लोगों को करेल विधानसभा के इतिहास के बारे में माननीय बेंच साहब ने काफी कुछ बताया। समाजवादी पार्टी का घर हमेशा से था और आगे भी रहेगा, क्योंकि वोट भाजपा में है नहीं, कोई व्यक्ति उनके साथ जुड़ना नहीं चाह रहा, प्रत्याशी को इनको मिल नहीं रहा, इसलिए केवल सत्ता के दबाव बनाकर, प्रशासन का दबाव बनाकर वो चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में कई पोलिंग बूथों पर जबरदस्ती प्रशासन ने वोट डालने से लोगों को रोका, उसी तरीके से चुनाव में भी लोग प्रयास करेंगे कि कम से कम लोग वोट डालने जाने पाए। इसलिए हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए। लोग जो बाहर रह रहे हैं उनके समय से हम लोग बताते हैं, वो वापस आ जाए गाँव में वोट के दिन। सभी कार्यकर्ता साथी एक एक वोट को निकालने का काम करना, पोलिंग बूथ तक पहुंचाएं। अभी चुनाव की घोषणा होगी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कि आज ऐसे ऐसे लोग जो कभी पार्टी के साथ नहीं थे, वो भी आपकी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं। तमाम ऐसे साथी जिन्होंने आजीवन समाजवादी पार्टी के खिलाफ चुनाव में मेहनत की, आज उन्हें भी इस बात का एहसास हुआ कि जो सामंतवादी ताकतें हैं, जो आरक्षण विरोधी लोग हैं, जो समाज के अमन और चैन के लिए खतरा है, उनको अगर कोई हरा सकता है तो समाजवादी पार्टी उनको हरा सकती है। इसलिए आप सभी साथियों से मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विचारों को, नेताजी के सपनों को, आपको हम सबको लेके आगे चलना है, पार्टी को मजबूत करना है, 27 में चुनाव लड़ना है। और उससे पहले ये उपचुनाव है, इसमें भारी मतों से समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़ना है। हर जनपद में एक न एक प्रतिनिधि आपके समाज से देने का काम किया। तमाम साथी हमारे साथी आपके सामने मंच पर है, कई साथी जो छोड़ के चले गए, अभी नाम ले रहे थे कुछ लोग, लेकिन हमेशा से कठेरिया समाज के लोगों को नेताजी के आगे बढ़ाने का काम किया। और आगे भी जहाँ जो आपकी मांग होगी, जहाँ आपको जरूरत महसूस होगी, समाजवादी पार्टी कभी पीछे नहीं हटेगी, आपके समाज को पूरी तरीके से आगे लाने का काम। सभी साथियों का मैं आभार और धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपका सहयोग और समर्थन हमेशा पार्टी किया गया है। साथियों, वो वोट का अधिकार है और वो वोट की वो ताकत होती है, कोई माना गया है तो अब लोकतंत्र व्यवस्था में वोट को माना गया है। साथियों, इस सरकार ने जब पार्लियामेंट का चुनाव प्रारंभ होने की तरफ था तो इन्होंने ये योजना बनाई कि इस बार भारत के लोकतंत्र में लोकसभा के चुनाव में कितनी धांधली
वर्दी करेंगे कि हम 1/3 सांसदों के अपने पक्ष में रखेंगे साथियों। और उन्होंने चाहा कि ये संविधान की व्यवस्था समाप्त कर देंगे, दोबारा से ये राज शासन को स्थापित करना चाहते थे। लेकिन जब आम व्यक्ति जो गाड़ा है उसके चेहरे में जब ये बात आई तो ये चुनाव आम व्यक्ति ने लड़ा। सभी साथी देखते होंगे, सभी ने मोबाइलों पे देखा था, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अब फूलपुर के चुनाव में गए। मैं वही भदोही में था जिस समय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हेलीकॉप्टर उतरा तो उस जनसभा में सिर्फ 5000 आदमी थे। 2 राउंड हेलीकॉप्टर ने लिए 30 से 35 हजार आदमी अपने घरों से निकल के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनने आया। साथियों, जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को वह सुनने आया तो इस तरह की एक हवा आई कि वह माइक, कोई भी चीज, कोई भी संसाधन वहां बचा नहीं। क्योंकि मैं उससे 1 दिन पहले इलाहाबाद के प्रयागराज में था, मैं भदोही में था। भदोही की 2 विधानसभाएं हमारे साथी जानते होंगे, खंडिया और प्रतापगढ़, जो करहल और किसनी की तरह है, एक सुरक्षित है, दोनों विधानसभाएं बहुत मजबूत है साथियों। तो उन्होंने वहां जाके ये महसूस करा दिया और पूरे देश में उसका संदेश दिया साथियों। और संदेश सिर्फ ये गया कि अब समाजवादी पार्टी की लहर है और इसमें संविधान का पूरा अधिकार चलेगा साथियों। और वही से बदलाव आया। जहां तक आज उपचुनाव की बात है साथियों, पिछले माह हमारी विशेषाधिकार की समिति की बैठक थी जिसमें 10 सदस्य, 1 सभापति था। समाजवादी पार्टी का मैं सिर्फ 1 मेंबर उसमें बैठा था। जब अधिकारियों का एक दूसरे से परिचय हुआ, मैंने बताया सदस्य विधान परिषद मैनपुरी, तो जो एक व्यक्ति बैठे थे उन्होंने कहा ये मैनपुरी से नहीं करहल से है। 2 बार उन्होंने उसको कहा तो तीसरे बार कहा कि ये करहल का नाम लेके हम लोगों को डरा रहे हैं। मैं हंसने लगा। मैंने कहा करहल कभी किसी को डराता नहीं है, करहल का इतिहास रहा है, करहल हमेशा मेल मिलाप के साथ सबके साथ रहता है। ये हमारी परंपरा चौधरी नथू सिंह जी के जमाने से लेके बाबूराम जी के समय काल से लेके आज तक वो चली आ रही है साथियों। यहाँ हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता आपके इलाहाबाद से सैफई, ये हम लोगों का सौभाग्य है कि सैफई गांव से कोई जुड़ा हुआ है तो करहल विधानसभा जुड़ी है। राजपुर से लेके आप पहुंचा के ऊपर चले जाइए, चाहे आप इधर NH2 पे क्रॉस करके मीठेपुर के सेक्टर प्रभारी बैठे हैं, इधर चले जाइए, चाहे आप मैनपुरी नंगला जुला बिजली पावर हाउस की गली तक चले जाइए। करहल किसी जात और मजहब में नहीं बटा है साथियों। जब लोग, बीजेपी के लोग इस बात की गणना करते हैं, वोटों की गिनती करते हैं, जब कभी हाउस में बात चलने लगती है तो कहते हैं कि इतने इस बिरादरी के व्यक्ति हैं, इतने इस बिरादरी के व्यक्ति हैं। हमने कहा करहल विधानसभा में कभी किसी की जात नहीं पूछी जाती है, सिर्फ एक बात पूछी जाती है, एक परिचय केवल आवश्यक है। वो परिचय होता है कि आप कहां से आए। उस व्यक्ति ने कह दिया कि मैं करहल विधानसभा से आया हूं, इतना ही काफी है। और वो निश्चित है कि करहल विधानसभा में है तो वो समाजवादी है और वो समाजवादी पार्टी का कहीं न कहीं एक अंग है। चाहे लखनऊ में चले जाइए, चाहे दिल्ली में चले जाइए, साथियों में नाम नहीं दूंगा, बीजेपी के बहुत बड़े यहाँ के नेता जिन्होंने दिल्ली में अभी गए थे, अभी के कुछ ही हाल दिनों पहले, उन्होंने भी वहां परिचय दिया। उन्होंने पूछा कि कहां से आ रहे हैं, उन्होंने कहा मैं करहल विधानसभा का हूं, समाजवादी पार्टी। चुप रह गए, बोले नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बीजेपी का हूं, उसने कहा समाजवादी पार्टी। उन्होंने कहा आप खोलिए निकल। उसका मेरा कहने से सिर्फ तात्पर्य है साथियों, ये यहाँ कोई चुनाव नहीं है, ये
ये सौभाग्यशाली हैं करहल के लोग। और जगह लोग, माननीय अध्यक्ष जी, और जगह लोग थोड़ा सा मन खराब करते हैं। हमारे यहाँ के लोग हर रोज ये चाहते हैं कि दिवाली आए, होली आए और हम लोगों को चुनाव भी मिले। हम लोग वोट डालने में कभी पीछे नहीं हटते हैं। या मशीन के लोग ही कहने लगते हैं कि बस अब इतने ही रखिए, वरना हम लोगों के यहाँ वोटों की कोई कमी नहीं रहती। अभी आपके मुख्यमंत्री जी एक इंटर कॉलेज में आए थे, जो लोग उसमें गए थे, मैंने आज सुबह एक वीडियो सुना था। एक लड़का है अपने सोनरा का, उससे जब वहां पूछा, मीडिया के कुछ साथी ने ये बैठे पत्रकार बंधु, इन्होंने उसे पूछा कि ये बताइए, माननीय योगी जी आए हैं, मुख्यमंत्री जी आए हैं, आपको क्या लग रहा है करहल का? उसने कहा मैं सही बताऊं? इन्होंने कहा कि बताइए। उन्होंने कहा 100% आप नोट कर लीजिए, करहल समाजवादी की थी, समाजवादी की है और समाजवादी की रहेगी, इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए बहुत ज्यादा कुछ न कहते हुए सभी साथियों का अभिनंदन, आभार। बहुत गर्मी है, बहुत समय से आप लोग बैठे हैं। बहुत बहुत जय हिंद, जय समाजवाद। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहते नजर आए पूर्व सांसद तेज प्रताप सिंह यादव और MLC मुकुल यादव, आपने भी सुना। पूरे कार्यक्रम को लेकर ऐसी हर खबर देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे ऋषि मुनि न्यूज़ के साथ, ताकि ऐसी हर खबर पहुंचती रहे आप तक।